नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ एचपी टेट जीके सीरीज, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोविंद सागर झील। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है। और ये किस जिले में है? ये गोविंद सागर जो झील है बिलासपुर जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पर ये बनाई गई है? सतलुज नदी पर। अगर आपसे पूछा जाए कि गोविंद सागर झील का नाम किसके नाम पर गोविंद सागर रखा गया है? गोविंद सागर झील का नाम सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर गोविंद सागर झील रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, गोविंद सागर झील की लंबाई कितनी है? गोविंद सागर झील की लंबाई है 88 किलोमीटर। और गोविंद सागर झील का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 169 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा बांध, जो कि सतलुज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है? भाखड़ा बांध की ऊंचाई है 226 मीटर। भाखड़ा बांध बनकर कब तैयार हुआ था? भाखड़ा बांध 1963 में बनकर तैयार हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद पंत बल्लभ सागर झील। ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है रेणुका झील। जो रेणुका झील है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2.5 किलोमीटर। जो रेणुका झील है ये एक सोई हुई छतरी के आकार की दिखाई देती है। और जो रेणुका है उन्हें अपने पुत्र परशुराम के हाथों से बलिदान होना पड़ा था। परशुराम ने ऐसा अपने पिता ऋषि जमदग्नि की आज्ञा पर किया था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है डल झील। डल झील कहाँ पर है? ये कांगड़ा में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? डल झील की ऊंचाई है 1775 मीटर। और यहाँ पर भागसुनाथ मंदिर है। अगला ऑप्शन दिया गया है नाको झील। नाको झील है किन्नौर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 3626 मीटर। अगला प्रश्न, मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किन्नौर जिले में। मुलगन घाटी किन्नौर जिले में स्थित है। अब मैं किन्नौर की कुछ और प्रमुख घाटियों के बारे में बात करूंगी, जैसे कि यूल घाटी। यूल घाटी कहाँ पर है? किन्नौर में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी है किन्नौर में, जिसका नाम है सांगला घाटी। सांगला घाटी किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है और इसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव है छितकुल। कौन सा गांव है? छितकुल सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस घाटी को दूध एवं शहद की घाटी के नाम से जाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबा घाटी को। जो चंबा घाटी है इसे दूध एवं शहद की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूं कुल्लू घाटी की, जो कुल्लू घाटी है इसे देवी देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि तीर्थन घाटी कहाँ पर स्थित है? तीर्थन घाटी कुल्लू में स्थित है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 सीटें। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के 4 निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन से हैं? मंडी, हमीरपुर, शिमला एवं कांगड़ा।
अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश लोकसभा में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? हिमाचल प्रदेश लोकसभा में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है मंडी का। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश से संसद में कुल कितने सदस्यों को चुना जाता है? हिमाचल प्रदेश से संसद में कुल कितने लोगों को चुना जाता है? 7 लोगों को चुना जाता है, जिसमें से कि 4 लोकसभा के सदस्य होते हैं, 4 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 3 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं और हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र हैं? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में सर्वाधिक 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जयवंत राम। कौन थे? जयवंत राम हिमाचल प्रदेश के पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सा शहर सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। जो मुंबई है ये भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। मुंबई किसकी राजधानी है? मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। और मुंबई को किस नाम से जाना जाता है? मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया एवं सपनों का शहर तथा 7 द्वीपों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मुंबई को। सपनों का शहर किसे कहा जाता है? सपनों का शहर भी कहा जाता है मुंबई को। और 7 द्वीपों का शहर मुंबई को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है चेन्नई। चेन्नई किसकी राजधानी है? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे गेटवे टू साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑटोमोबाइल हब ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चेन्नई। जो चेन्नई है इसे ऑटोमोबाइल हब ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और इसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है दिल्ली। जो नई दिल्ली है ये भारत की राजधानी है और इसे शुरू में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, कुल्लू का कसोल किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गर्म पानी के चश्मे के लिए कुल्लू का कसोल प्रसिद्ध है। कुल्लू के कुछ प्रमुख चश्मे कौन कौन से हैं? जैसे वशिष्ठ, खीरगंगा, मणिकरण, कल्लथ और बहना। ये सारे गर्म पानी के चश्मे हैं। कुल्लू में एक ठंडे पानी का चश्मा है। कौन सा? रहला। जो रहला है ये ठंडे पानी का चश्मा है और ये कहाँ पर स्थित है? ये मनाली में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि सतधार कहाँ पर स्थित है? सतधार जो चश्मा है ये कहाँ पर है? ये है चंबा में। देईकुंड कहाँ पर है? देईकुंड है चंबा डलहौजी में। ब्यास कुंड है रोहतांग दर्रे के पास। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गोल्फ के मैदान। हिमाचल प्रदेश में गोल्फ का मैदान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में गोल्फ का मैदान शिमला के नाल देहरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नाल देहरा में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। इसकी स्थापना हुई थी 1836 में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है महिमा पुस्तकालय। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है महिमा लाइब्रेरी। और ये कहाँ पर स्थित है? ये नाहन सिरमौर में स्थित है। अगला प्रश्न, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुल्लू में। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये कुल्लू में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हिमाचल प्रदेश में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू,
इंद्र किला ये भी है कुल्लू में, खीर गंगा है कुल्लू, सिंबलबाड़ा सिरमौर में और पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है लाहौल स्पीति में। अगर मैं बात करूं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की, जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है, ये कुल्लू जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 754 वर्ग किलोमीटर। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की स्थापना 1984 में की गई थी और इसे 1999 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्रदान किया गया था। और जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है इसे जून 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को जून 2014 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब मैं बात करूं इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान की, जो इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 2010 में और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 104 वर्ग किलोमीटर। इंद्र किला कहाँ पर स्थित है, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान भी कुल्लू में स्थित है। अब मैं बात करती हूँ खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान की, जो खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 2010 में की गई थी और ये कहाँ पर स्थित है, ये है कुल्लू में और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 710 वर्ग किलोमीटर। अब मैं बात करती हूँ सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, जो सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब की गई थी, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 27.88 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय पार्क, जो कि सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है, कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय पार्क को जाना जाता है और इसे 1958 में वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। अब मैं बात करती हूँ पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क की, जो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ पर स्थित है, ये लाहौल स्पीति के स्पीति में स्थित है। कहाँ पर स्थित है पिन घाटी नेशनल पार्क, ये स्पीति में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसे 1987 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 675 वर्ग किलोमीटर। कितना है इसका क्षेत्रफल, 675 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, बगलानी बोली हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्की कुनिहार में। बगलानी बोली बाघल रियासत सोलन में बोली जाती है, कौन सी रियासत में, बाघल रियासत सोलन में ये बोली बोली जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बघाटी कहाँ की बोली है, बघाटी सोलन जिले की बोली है और हिंडूरी कहाँ की है, हिंडूरी बोली है नालागढ़ की। अगर आपसे पूछा जाए कि किस बोली को होमस्कद बोली भी कहा जाता है, जो किन्नौरी है, किन्नौरी को होमस्कंद भी कहा जाता है और किन्नौर के 75% लोग किन्नौरी बोली का प्रयोग करते हैं। मंछद, चांगसा, गहरी एवं भोटी कहाँ की बोलियां हैं, मंछद, चांगसा, गहरी एवं भोटी लाहौल स्पीति की बोलियां हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।